नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस अदृश्य जादू के बारे में जो हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी को मुमकिन बनाता है। नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर सच तो ये है कि यही वो ताना बाना है जो हम सबको ऑनलाइन जोड़ता है। कभी इस सवाल पर सोचा है? बस एक फोटो भेजना है देश के दूसरे कोने में बैठे किसी दोस्त को। एक क्लिक किया और फोटो पहुंच गई, मतलब सेकंडों में। पर यह हुआ कैसे? लगता तो है कि बस एक क्लिक का काम है, लेकिन उस एक क्लिक के पीछे पता है एक अविश्वसनीय यात्रा छिपी हुई है। तो आज हम इसी यात्रा के राज खोलने वाले हैं कि कैसे डेटा पलक झपकते ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। तो चलिए, आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। फिर देखेंगे इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो इसे बनाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सल डिजिटल नियम किताब की, यानी वो रूल्स जो सब फॉलो करते हैं। फिर देखेंगे इंटरनेट का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट और आखिर में दो मॉडल्स की आमने सामने तुलना करेंगे। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। जब हम नेटवर्क कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो एक नेटवर्क बस कुछ डिवाइसों का एक ग्रुप है जो एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं, और इसका मेन मकसद है शेयरिंग। जी हाँ, शेयरिंग। चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन हो या घर का प्रिंटर या फिर वो फोटो जो अभी अभी किसी ने भेजी है। और हाँ, ये नेटवर्क छोटे और बड़े दोनों साइज के हो सकते हैं। जैसे हमारे घर का वाईफाई, वो एक लैन है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, एक छोटी सी जगह के लिए। लेकिन जब यही लैन हजारों दूसरे लैन से जुड़ जाता है तो वो सब मिलकर बनाते हैं एक वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। और दुनिया का सबसे बड़ा अल्टीमेट वैन कौन सा है? बिल्कुल सही, इंटरनेट। तो सवाल ये है कि ये डिवाइस आपस में जुड़ते कैसे हैं। इसके लिए हमें कुछ बहुत ज़रूरी हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें आप नेटवर्क की एक टीम की तरह समझ सकते हैं, जहां हर प्लेयर का अपना एक खास रोल होता है। और इस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है राउटर। इसे इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस वाला समझ लीजिए। जब भी कोई ऑनलाइन कुछ भेजता है तो राउटर का काम है उस डेटा के लिए सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता खोजना, ताकि वो फटाफट अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। फिर आता है स्विच। अब देखिए, अगर राउटर एक शहर से दूसरे शहर डेटा भेजता है तो स्विच का काम एक ही बिल्डिंग के अंदर है। ये लोकल लेवल पर काम करता है। ये पक्का करता है कि लोकल नेटवर्क, मतलब हमारे लैन पर भेजा गया डेटा, किसी गलत कंप्यूटर या फोन पर ना जाए, बल्कि सीधा सीधा सही डिवाइस तक पहुंचे। ठीक है, तो हार्डवेयर तो हो गया, पर अब एक और बड़ी पहेली है। सोचिए, एक एप्पल का फोन, एक विंडोज का लैपटॉप और एक गूगल का सर्वर। ये सब इतने अलग अलग डिवाइस एक दूसरे की भाषा आखिर समझते कैसे हैं? इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कुछ नियमों की। बस जरा सोच कर देखिए, अगर सड़कों पर कोई ट्रैफिक लाइट या नियम ना हो तो क्या होगा? पूरी तरह से केओस, है ना? इंटरनेट पर भी बिल्कुल यही हाल होता। इन डिजिटल ट्रैफिक कानूनों के बिना कोई भी डिवाइस दूसरे से भरोसे के साथ बात ही नहीं कर पाता। तो इन्हीं नियमों को टेक्निकल भाषा में कहते हैं प्रोटोकॉल। ये एक तरह से डिवाइसों के लिए एक कॉमन भाषा है, एक साझा जुबान, जो ये पक्का करती है कि जब एक डिवाइस डेटा भेजे तो दूसरा डिवाइस उसे ठीक वैसे ही समझे जैसा भेजा गया था। अब इन सारे प्रोटोकॉल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक्सपर्ट्स ने कुछ मॉडल्स बनाए। इनमें से पहला है OSI मॉडल। इसे आप एक थ्योरी की किताब की तरह समझिए, जो ये बताती है कि एक परफेक्ट आदर्श नेटवर्क को कैसे काम करना चाहिए। ये हर काम को छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ देता है। और जो बात इसे वाकई दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इसमें 7 परतें, यानी 7 लेयर्स हैं। इसे एक के ऊपर एक रखे ब्लॉक्स की तरह सोचिए, जहां हर लेयर का अपना एक खास काम है और वो अपने ठीक नीचे वाली लेयर पर डिपेंड करती है। सबसे ऊपर है लेयर 7, एप्लीकेशन लेयर, जिससे हम और आप सीधे इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र। और सबसे नीचे है लेयर 1, फिजिकल लेयर, जो असल में तारों और केबल से जुड़ी है। और इनके बीच की जो लेयर्स हैं वो डेटा को सही से प्रेजेंट करने, कनेक्शन बनाए रखने और उसे सही रास्ते पर भेजने जैसे ज़रूरी काम करती हैं। तो OSI मॉडल थियरी के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन असल दुनिया में जो मॉडल इंटरनेट को चला रहा है वो थोड़ा अलग है। तो चलिए अब असली प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट को देखते हैं। तो मिलिए TCP/IP मॉडल से। ये है असल दुनिया का ब्लूप्रिंट। ये OSI मॉडल का ज़्यादा प्रैक्टिकल और कह सकते हैं सरल वर्जन है। इसे खास तौर पर इंटरनेट के शुरुआती दिनों में ARPANET के लिए बनाया गया था। और कमाल की बात यह है कि आज भी इंटरनेट की नींव यही मॉडल है।
यहाँ सबसे बड़ा फर्क ये है कि इसमें 7 की जगह सिर्फ 4 लेयर्स हैं। इसने OSI मॉडल की कुछ लेयर्स के कामों को एक साथ मिला दिया है, जिससे ये ज़्यादा एफिशिएंट और सीधा-साधा बन गया है। असल में यही वो मॉडल है जो हमारी भेजी हुई फोटो को इंटरनेट पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। तो अब जब हम दोनों मॉडल्स को जान चुके हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर इनके बीच के जो मुख्य अंतर हैं उन्हें समझते हैं। थ्योरी बनाम प्रैक्टिस। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। OSI मॉडल एक रेफरेंस या गाइड की तरह है। ये बताता है कि नेटवर्किंग को क्या करना चाहिए। वहीं TCP/IP मॉडल असल में लागू किया गया मॉडल है। ये बताता है कि नेटवर्किंग कैसे होती है। तो एक सीखने के लिए है और दूसरा असल में काम करने के लिए। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन्हीं मॉडल्स की वजह से हमारी डिजिटल दुनिया काम कर पाती है। ये पक्का करते हैं कि किसी भी कंपनी का बना कोई भी डिवाइस, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहा हो, ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ने के लिए एक ही डिजिटल भाषा बोल सके। ये इंटरनेट की यूनिवर्सल लैंग्वेज हैं। और अब एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं। ये मॉडल्स तो दशकों पहले डिजाइन किए गए थे। आज की दुनिया में जहां IoT डिवाइस से लेकर AI तक सब कुछ कनेक्टेड है, क्या इन पुराने नियमों को अपडेट करने की जरूरत है? इंटरनेट की अगली पीढ़ी के लिए सड़क के नियम आखिर कैसे दिखेंगे? ये एक सोचने वाली बात है।